हेलो फ्रेंड। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं और जेई जीडीसी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होंगे। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है टोटल 150 प्लस प्रश्न है, जो पूछे हुए प्रश्न है, जो आने वाले कोई भी जीडीसी एग्जाम हो इंडियन रेलवे के, उसमें यह प्रश्न एक बार बार पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, यह जो एग्जाम हुआ था वह आरआरबी जेई 2014 में एग्जाम हुआ था, जो ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, और बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोस्तों, वह वाराणसी से कर रहे हैं। इससे पहले जो था दोस्तों वडोदरा था, लेकिन हाल ही में जो पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो दोस्तों, प्रत्येक 76 वर्ष में जो एक बार धूमकेतु नजर आता है दोस्तों, वह हेलिज नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, एक टोटी किसी टैंक को 12 मिनट में भरता है? तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों, सिर्फ जीके का प्रश्न को अध्ययन करेंगे। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, एक पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट मेंबर में निम्न में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट मेंबर में किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल उच्च स्ट्रेंथ कंक्रीट का अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जल का गिरता हुआ बूंद किस गुणधर्म का कारण गोलाकार होता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्षा का जो बूंद गिरता है दोस्तों, वह किस कारण गोलाकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल का पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम जो नदी या समुद्र में तैरते हैं यह कैसा संभव है? तो दोस्तों, तैरना जो संभव है दोस्तों, वह न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तैरना संभव है, तो दोस्तों तैरना जो संभव है दोस्तों, वह न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो दोस्तों, जल से जो भय लगता है दोस्तों, यह डर लगता है, वह किस रोग में ऐसा लक्षण है? तो दोस्तों, जल से जो भय होता है दोस्तों, वह रेबीज की जो बीमारी होते हैं दोस्तों, उसमें जल को देखकर डर लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे भार डालने से उत्पन्न प्रतिबल और अचानक भार डालने से उत्पन्न प्रतिबल का मध्य अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों, मध्य अनुपात जो होता है दोस्तों, वह 1:2 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो दोस्तों मृदा जो अपरदन एक समस्या है दोस्तों, जो उसे रोका जा सकता है, वह पेड़ पौधे को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा का सूक्ष्म घनत्व किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृदा का सूक्ष्म घनत्व किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस का द्रव्यमान एवं मृदा का कुल आयतन जो होता है दोस्तों, वह मृदा का सूक्ष्म घनत्व के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन गेम्स 2014 मेडल लेने से इनकार करने पर जिसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने प्रतिबंधित कर दिया था, उस मुक्केबाज का नाम बताइए। तो दोस्तों, 2014 में जो जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था एशियन गेम्स 2014 में मेडल लेने से इनकार करने पर जिसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन प्रतिबंधित कर दिया, उसे कौन था? तो दोस्तों, वह सरिता देवी था, जिसने मेडल लेने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ताप युग में ताप विद्युत वाहक बल उत्पादित होगा? तो दोस्तों, एक ताप युग में जो ताप विद्युत वाहक बल उत्पादित होगा दोस्तों, वह कितना उत्पादित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों,
जो उत्पादित होगा, इसका आंसर हो जाएगा इसके दोनों जंक्शन भिन्न भिन्न तापमान होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेगर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगर का जो उपयोग किया जाता है मापने में दोस्तों उच्च मान वाले प्रतिरोध को, विशेषकर रोधित प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड पर आधारित बल का प्रभाव निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी पिंड पर आरोपित बल का प्रभाव निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिशा पर, परिणाम पर, स्थिति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला है दोस्तों इनमें से कौन सा संविधान के आधारभूत संरचना का गठन नहीं करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा संविधान के आधारभूत संरचना का गठन नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकार का जो गणतांत्रिक स्वरूप होता है दोस्तों वह संविधान के आधारभूत संरचना का गठन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी ठोस धातु का उष्म चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ डैश होगा। तो दोस्तों किसी ठोस धातु का उष्म चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ वह दोस्तों घटेगा। अगला क्वेश्चन है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कम इंसुलिन स्राव जो होते हैं दोस्तों इसके कारण मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का समान होगा कब होगा? दोस्तों अगर किसी धनराशि का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा कब होगा? तो दोस्तों समय सीमा एक समान होने पर दोनों एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधार का नाम बताइए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में संपूर्ण क्रांति के जो पक्षधर थे दोस्तों वह कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी थे जो दोस्तों वह भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप स्प्रिंगों को अधीनस्थ किया जाता है। तो दोस्तों लिप स्प्रिंगों को जो अधीनस्थ किया जाता है दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंकन प्रतिबल के द्वारा लिप स्प्रिंगों को अधीनस्थ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन का अनुपात को नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन अनुपात को नियंत्रित किया जाता है, तो दोस्तों कार्बोरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा मोटर स्वचालक नहीं है? तो दोस्तों स्वचालक जो मोटर नहीं है दोस्तों वह हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं दोस्तों वह स्वचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फीलर गेज का क्या कार्य है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फीलर गेज का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों फीलर गेज का जो कार्य होता है निकास की मोटाई को चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कार्य आय के माध्यम से सरकार की आय का सबसे अधिक एकल स्रोत है? तो दोस्तों आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है दोस्तों वह निगम कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर डैश के रूपांतरित करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्रांसफार्मर किसे रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसफार्मर जो रूपांतरित करता है दोस्तों वह धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक गेट कौन है? तो दोस्तों व्यापक रूप में उपयोग किया जाने वाला जो सर्वांकी गेट है दोस्तों वह नोर तथा एन गेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौरी चौरा घटना का कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था, तो दोस्तों चौरा चौरी कांड के कारण जो आंदोलन को रोकना पड़ा था दोस्तों वह असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाप्त एशियन खेल के पुरुष हॉकी में किस देश ने गोल्डन मेडल जीता? तो दोस्तों 2014 में जो प्रश्न एग्जाम हुए थे दोस्तों
उस समय का प्रश्न है यह कि एशियन खेल के पुरुष हॉकी में किस देश ने गोल्डन मेडल जीता था? तो दोस्तों भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है वह है? तो दोस्तों एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है दोस्तों वह कंपाइलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण जिसे चादर में परिणत किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण चादर में परिणत किया जाता है दोस्तों उसे आघात वर्धता के कारण ही चादर के रूप में परिणत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर जो पिंड का भार होता है दोस्तों वह शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारित्र में विद्युत आवेश क्या है? तो दोस्तों धारित्र में जो विद्युत आवेश होते हैं दोस्तों वह धातु पट्टियों से संचित की जाती है तथा परावैद्युत में संचित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेखांकन शीट पर अक्षरीकरण क्या है? तो दोस्तों रेखांकन शीट पर जो अक्षरीकरण होते हैं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी अक्षर बड़े अक्षर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड एक है? तो दोस्तों जेनर डायोड जो होते हैं दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज पर तेजी से खराब होने वाला जो डायोड होते हैं दोस्तों उसे जेनर डायोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम बताइए? तो दोस्तों 2014 में जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे दोस्तों वह आनंदीबेन पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी विश्व T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का वर्तमान विजेता कौन है? तो दोस्तों आईसीसी 20 विश्व कप 2014 के जो विजेता थे दोस्तों वह श्रीलंका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया था? तो दोस्तों भारतीय मूल का जो प्रथम नागरिक थे दोस्तों जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों जिसे प्रथम बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों भाग मिल्खा सिंह भाग जो थे दोस्तों उसे बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली की खपत क्या होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलईडी की तुलना में एलसीडी में बिजली की खपत क्या होती है? तो दोस्तों एलईडी में कम बिजली खपत होती है लेकिन एलसीडी जो है दोस्तों उसमें अधिक बिजली खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण है दोस्तों वह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होते हैं दोस्तों जिसमें जंग नहीं लगते हैं इसका क्या कारण है? तो दोस्तों क्रोमियम होते हैं इसलिए यह जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलों को श्रेणी में संयोजित करने का उद्देश्य है? तो दोस्तों सेलों को जो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं दोस्तों इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमांतक वोल्टेज में वृद्धि करना सेलों को श्रेणीकरण में संयोजित करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर क्या है? तो दोस्तों एमीटर जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कम विद्युत खींचता है यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह SO2 के कारण अम्ल वर्षा का
मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, काली पिंड में सभी विकर्णें देश से हो जाती है। तो दोस्तों काली पिंडों में सभी विकर्णें शोषित कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है दोस्तों वह 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता क्या उल्लेखित करता है। तो दोस्तों जैव विविधता जो उल्लेखित करता है दोस्तों वह किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को जैव विविधता उल्लेखित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉर्डर नली में क्या है। तो दोस्तों बॉर्डर नली में जो होता है दोस्तों वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विचलन। दवांतर का विक्रम रूप में समानुपाती होता है बॉर्डर नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति इसके डेश पर निर्भर करती है। तो दोस्तों गति तथा ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एक दृष्ट धारा का अनुपात है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एक दृष्ट धारा का अनुपात होता है। तो दोस्तों अनुपात जो रहता है दोस्तों वह स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होता है। तो दोस्तों डीपीटी के जो उपयोग से रोकथाम होता है दोस्तों वह डिप्टेरिया रोग से रोकथाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है। तो दोस्तों रेल कोच कारखाना जो डिब्बे नहीं है दोस्तों वह कोलकाता हुआ दोस्तों रायबरेली जो है दोस्तों जहां रेल कोच कारखाना के डब्बे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता है। तो दोस्तों 7 बीटों की जो आवश्यकता है दोस्तों वह ASC सेकंड ASC होता है, एसिस होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें चलाती हैं। तो दोस्तों आजकल जो दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें जो है दोस्तों वह संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड किससे संबंधित है। तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड NSDL जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों GDRS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जॉब पर रीमिंग ऑपरेशन किया जाता है। इस जॉब पर रीमिंग ऑपरेशन के पूर्व कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों टेपिंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर पद को जो इनमें से बेहतर ढंग से वर्णित करता है दोस्तों वह केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर AB, दोनों के द्वारा बेहतर ढंग से वर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शंख युग का आरंभ कब हुआ था। तो दोस्तों शंख युग का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वह 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाउल नीव का उपयोग होता है तब। तो दोस्तों पाउल नीव का जो उपयोग होता है दोस्तों वह कब होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भार बहुत अधिक हो तथा जमीन के निकट मृदा का तरह कमजोर हो तो पाउल नीव का उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो दोस्तों अल्पकालिक मेमोरी के रूप में जो रैम का उपयोग किया जाता है दोस्तों वह क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों यह परिवर्तनशील होता है इसलिए रोम का प्रयोग किया जाता है, रैम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के जो वर्तमान विदेश मंत्री 2014 में थे दोस्तों वह श्रीमती सुषमा स्वराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व बल एवं श्यान के मध्य अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जड़त्व बल एवं श्यान के मध्य के बल के मध्य जो अनुपात होते हैं दोस्तों वह रेनॉल्ड संख्या
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक में डैश होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो बनता है दोस्तों वह मृदु लोहे कोर से बनता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी तो दोस्तों वह महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों औजार के कटिंग गति से जो समझते हैं दोस्तों वह कार्यखंड के पृष्ठ पर औजार की कटिंग धार को गुजरने की दर को औजार कटिंग गति से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना भंजन के पदार्थ को विकृति होने की योग्यता कहलाती है। तो दोस्तों बिना भंजन के पदार्थ के विकृति होने की जो योग्यता होती है दोस्तों वह प्रत्यास्थापन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है वह कौन है। तो दोस्तों धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों वह पारा धातु 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों वह 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्दों में बेमेल को ज्ञात करें। तो दोस्तों हृदय जो है दोस्तों वह बेमेल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट क्या जो होते हैं दोस्तों वह जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों सन 1857 की ईस्वी जो विद्रोह हुए थे दोस्तों जिसमें शामिल नहीं थे दोस्तों वह भगत सिंह जो दोस्तों भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक मापनी का एक युग्म है जिसमें होता है। तो दोस्तों तुलनात्मक मापनी का एक युग है जिसमें होता है दोस्तों यह उभयनिष्ठ प्रतिनिधित्व भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा श्रेणी जिसे डेसी सीरीज कहते हैं दोस्तों वाली मोटर को सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है। तो दोस्तों दृष्ट धारा श्रेणी वाली मोटर को जो सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है दोस्तों वह खींचने के अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध तरंग दृष्टकारी में अधिकतम सैद्धांतिक कुशलता कितनी होती है। तो दोस्तों 40.6% होती है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श डायोड को एक डैश के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों एक आदर्श डायोड को जो लिखा जा सकता है दोस्तों वह द्विस्थितिक स्विच के रूप में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो नहीं है दोस्तों वह साइबेस जो है वह डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंब कोणीय प्रक्षेपण में माना जाता है। तो दोस्तों लंब कोण प्रक्षेपण में जो माना जाता है दोस्तों वह किरणें समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों फ्लोराइड जो प्रदूषण होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से जो प्रभावित करते हैं दोस्तों वह दांत को फ्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन पेंसिल में क्या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों लेखन जो पेंसिल होते हैं दोस्तों उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है। तो दोस्तों अर्धचालक शब्दावली में जो डोपिंग है दोस्तों वह उस शुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तापक का तापमापी तत्व बना होता है। तो दोस्तों विद्युत तापमापक जो हीटर होते हैं दोस्तों किस चीज का बना होते हैं। तो दोस्तों निक्रोम के तत्व के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश है। तो दोस्तों वह कोयला जिसमें न्यूनतम कार्बन होता है दोस्तों वह पीट कोयला है जिसमें न्यूनतम कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह मनोहर लाल
फैक्टर है। अगला क्वेश्चन है एक समान ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर जो समान तौर पर कार्य करता है दोस्तों वह प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए क्या है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए जो आवश्यक है दोस्तों वह बेस का सक्रिय होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी। तो दोस्तों इंटरनेट की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वह डैश के रूप में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी मेमोरी जो साइज होते हैं दोस्तों वह किलोबाइट जो है वह सबसे छोटी मेमोरी साइज होती है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है। तो दोस्तों a प्लस बी को जो कार्यान्वित किया जा सकता है दोस्तों वह केवल n एंड में तथा केवल नॉर गेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंक्रीट की अधिकतम स्ट्रेंथ निम्न है। तो दोस्तों कंक्रीट की जो अधिकतम स्ट्रेंथ होते हैं दोस्तों वह संपीड़न में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दृष्ट धारा विद्युत में नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्ट धारा विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कार्बन ब्रशों का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिशा परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाले चिंगारियों को रोकने के लिए डीसी विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पेशियों में किस अम्ल से कैंपस होता है। तो दोस्तों हमारे पेशियों में जो कंपन होता है दोस्तों वह किस कारण से होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारे जो शरीर दर्द करते हैं दोस्तों वह किस अम्ल के कारण जमाव होने के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण हमारे पेशियां कंपन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसकी रचना का समय एवं प्रगति चार्ट कहलाता है। तो दोस्तों किसी रचना का समय एवं प्रगति प्रोग्रेस चार्ट जो कहलाता है दोस्तों वह गेट चार्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलाई के लिए व्यापक रूप में उपयोग में लाए जाने वाले धातु क्या है। तो दोस्तों ढलाई के लिए व्यापक रूप में उपयोग में लाए जाने वाले जो धातु होते हैं दोस्तों वह ढलवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष का फीफा विश्व कप 2014 का विजेता कौन सा देश था। तो दोस्तों पुरुषों का फीफा विश्व कप 2014 के जो विजेता देश था दोस्तों वह जर्मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होती है। तो दोस्तों रक्त अल्पता जो रोग होती है दोस्तों वह लोहा की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट वेल्डिंग उन लो एवं अलो धातु चादरों पर की जाती है जिसकी मोटाई होती है। तो दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग उन लोह एवं अलो धातु चादरों पर की जाती है जिसकी मोटाई 10 मिमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों को डैश से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग करते समय जो आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए दोस्तों वह पराबैंगनी किरणों के साथ अवरक्त किरणों की सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन जो दोस्तों नहीं है वह ऑक्सीकरण लो में जंग लगना दोस्तों वह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है वह धातु कौन है। तो दोस्तों वह धातु जो है दोस्तों वह तांबा धातु है जो हवा में रखा जाता है तो उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गरबा क्या है। तो दोस्तों गरबा जो है दोस्तों वह गुजरात का एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है दोस्तों वह ओरेकल जो है दोस्तों वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में डैश होता है। तो दोस्तों सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नियंत्रक यूनिट एरिथमेटिक कार्य यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीजल इंजन में
डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है। तो दोस्तों डीजल इंजन में जो ईंधन प्रज्वलित होता है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दहन के लिए आपूर्ति की गई वायु की संपीड़न के परिणाम उत्पन्न ताप से डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रवर्धक का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना प्रवर्धक का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डेटम पृष्ठ के से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाले जो रेखा होती है दोस्तों वह समोच्च रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है एक नदी जो पश्चिम की ओर बहती है वह नदी कौन है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है दोस्तों वह नर्मदा नदी जो है दोस्तों वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो दोस्तों विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से जो निर्भर करता है दोस्तों वह इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार पर। तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त में सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमएस वर्ड में टेक्स्ट क्यों मिटाया जा सकता है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट को मिटाया जाता है दोस्तों वह किसके द्वारा मिटाया जाता है? तो दोस्तों टेक्स्ट को चुनते ही डिलीट की दो बार दबाकर एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सड़कों एवं गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों सड़कों एवं गलियों को प्रकाशमय करने के लिए जो लैंप लगाए जाते हैं दोस्तों वह किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।